हेलो फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं आपका ज्ञान सागर एडुकेशनल चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप देख सकते हैं, कितना लंबा चौड़ा आपको डेफिनेशन दिख रहा है, पर हम लोग इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, है ना। बहुत सारा बुक्स में, बहुत सारा इंटरनेट में बहुत सारा बड़ा बड़ा डेफिनेशन आता है। आप देख सकते हैं इंटरनेट का या फिर बुक का ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, कितना बड़ा डेफिनेशन आ रहा है, पर हम लोग इतना बड़ा डेफिनेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग छोटा सा अपना मन का बारे में बात करेंगे, है ना। तो दिखाते हैं आप लोगों को। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर में बोलते किसको हैं? सबसे बड़ा बात क्या होता है ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते किसको हैं, है ना। तो आप लोग देखे होंगे तो पहले हम लोग इंग्लिश से देख लेते हैं। तो यह क्या लिखा हुआ है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लिखा है इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो क्या बोल रहा है ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में क्या बता रहा है यहाँ पर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बता ये रहा है ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर में होता क्या है बच्चा, है ना। सबसे बड़ा सब बच्चा लोग का ऊपर में क्या क्वेश्चन आएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर में होता क्या है भाई। सब कोई पूछ रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आखिर में होता क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो उसी चीज़ के बारे में बताते हैं थोड़ा, देखिएगा आप लोग। हाँ, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में क्या पढ़ेंगे? सबसे बड़ा बात क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर में भाई होता क्या है। तो क्या होता है भाई, हम लोग को दिखाया क्या कि डेवलपमेंट दैट्स मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट। तो क्या बोला? डेवलपमेंट मतलब विकास के बारे में हम लोग बात करेंगे। डेट मीट क्या करता है? वो मिलाता है। क्या मिलाता है भाई? क्या मिलाता है? लिख दिया। डेवलपमेंट मिलाता है, क्या मिलाता है? वो ज़रूरत को मिलाता है। प्रेजेंट में आपको क्या ज़रूरत है, प्रेजेंट में आपको क्या ज़रूरत पड़ता है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। क्या लिखा हुआ है? विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वो आपका सबसे पहला बात तो वो आपका देखता है कि आपको आज के दिन में, आपको प्रेजेंट में आपको किस चीज़ का ज़रूरत है। प्रेजेंट में अगर आपको दाल का ज़रूरत है तो आप दाल खरीदिएगा, दाल को आप खा रहे हैं, तो वो ये भी चीज़ देखता है कि आपको आने वाला फ्यूचर में भी दाल का अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उस चीज़ का भी वो ध्यान रखता है। वो आपका खुद का ज़रूरत को भी ध्यान रखता है कि वो दाल का जो आपको ज़रूरत पड़ेगा तो वो दाल को आगे भी बरकरार रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे बड़ा बात इसमें यही चीज़ लिखा हुआ है कि डेट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, है ना। वो आपको खुद का ज़रूरत को मिलाता है। मतलब आज अगर आपको दाल का ज़रूरत है तो आपको दाल का आज का ज़रूरत को वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरा करता है, और वो आने वाला फ्यूचर के लिए भी उस दाल को बरकरार रखता है। वो आपका इफेक्ट नहीं पड़ने देता है आपका फ्यूचर में कि आगे चल के वो दाल का जो आपका ज़रूरत है वो ज़रूरत आपका घट जाए, है ना। अगर इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इट इज़ ए कॉन्सेप्ट दैट एम्फेसिस बैलेंसिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोसेसेस। मतलब ये सिर्फ आपका इकोनॉमिक ग्रोथ को यही नहीं देखता है, ये आपका सोशल प्रोसेस को देखेगा, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन, साथ ही साथ ये आपका खेती बाड़ी का इन्वायरमेंट को भी ये प्रोटेक्ट करता है, और ये इंटरग्रेट करता है इन्वायरमेंट, सोशल और इकोनॉमिक गोल्स एंड पॉलिसीज़ एंड एक्टिविटीज़। सारा इकोनॉमिक गोल और एक्टिविटीज़ को ये देखता है ना। अब इसका थोड़ा हम हिंदी से पढ़ते हैं इसके बारे में, है ना। थोड़ा हम इस चीज़ के विषय में थोड़ा अगर हम हिंदी से पढ़ना शुरू कर देंगे तो उस चीज़ को भी हम लोग देख पाएंगे। तो जैसे इस चीज़ के बारे में हम लोग को हिंदी से पढ़ना है ना, तो इस चीज़ के बारे में जैसे आप लोग को बताते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर लिखा है सतत विकास का अर्थ है वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करना। तो हम बताएं ना, मतलब क्या बताएं कि अभी आपको जिस चीज़ का ज़रूरत है उस चीज़ को पूरा करना, ठीक है। अभी हमको काम है भाई खेती करना, हम खेती कर लिए, ठीक है। आज हमको खेती का ज़रूरत था, आज हम खेती कर लिए, और भविष्य की पीढ़ियों को अपनी आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता को
क्षमता से समझौता ना करना, मतलब आने वाला कल में भी अगर हमको खेती करना है तो उससे बिना समझौता न करने का मतलब क्या होता है कि आज खेती कर लिए क्या करेंगे आप क्या करेंगे, खेत को आप लोग ख़त्म कर देंगे, खेत में क्या करेंगे, घर बना लेंगे? नहीं, आज खेती कर लिए तो वो आने वाला कल के लिए भी हम उसमें खेती करेंगे, ताकि हमको आने वाला कल जो है मेरा, वहाँ से भी हमको 2 तरह का फल सब्जी प्राप्त हो। यह एक ऐसा विकास है जो पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था को संतुलित करता है। सही बात है भाई। हम आज अगर खेती कर रहे हैं, गाछ वृक्ष लगाएं, पेड़ पौधा लगाएं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? हमको ऑक्सीजन मिलेगा, है ना? इससे हमारा समाज भी बच रहा है, हम लोग भी बच रहे हैं, हम लोग का जो प्रथा चला आ रहा है वो प्रथा भी बच रहा है कि नहीं है? हम लोग हर एक चीज़ बच रहा है ना भाई। तो बस, और ये क्या बोला, सतत विकास के 3 मुख्य पहलू हैं। पहला क्या है? तो आर्थिक विकास जो पर्यावरण और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दे। मतलब पहला तो आर्थिक विकास और पर्यावरण जो है उसको, सामाजिक कल्याण को जो है वो बढ़ावा देता है। दूसरा है पर्यावरणीय, प्राकृतिक संसाधनों का संरचना और पर्यावरणों को नुकसान होने से बचाता है। मतलब पर्यावरण से नुकसान होने से बचाता है, मतलब इतना धुआं प्रदूषण चल रहा है भाई, इतना गाछ वृक्ष है, गाछ वृक्ष से हम लोग बच तो रहे हैं ना। तीसरा क्या है? सामाजिक न्याय, समानता और सभी के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करना, है ना? सबके लिए बेहतर जीवन ही करता है भाई, है ना? देखें आप लोग कितना अच्छा इस चीज़ के बारे में बताया गया है यहाँ पर, है ना? देखिए एक चीज़ आपको और इसमें बताते हैं हम, इसका डेफिनेशन दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बहुत अच्छा तरीका से। मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। छोटा सा आंसर है, क्या आंसर है कि द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट मतलब प्रेजेंट जनरेशन जो होता है, हमारा जो भविष्य का जनरेशन है, वो किसी से भी नापतोल किए बिना अपना आने वाला कल को अपना ज़रूरत के हिसाब से उसको मिलाता है ना? द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एंड, क्या लिखा हुआ है कि दिन पर दिन, क्या बोलता, मनुष्य हो या फिर कोई और हो, जानवर हो, उसका दिन पर दिन ज़रूरत जो है फ्लोरिश, अर्थ विल फ्लोरिश फॉर एवर, उसका ज़रूरत दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। ये जो है जॉन एनरफेल्ड प्रोफेसर जी ने कहा था, है ना? सिस्टम डेवलपमेंट का छोटा सा लिखा है कि एनफ फॉर ऑल फॉर एवर, मतलब कितना भी पर्याप्त रहे लेकिन फिर भी इंसान का लालच जो है बढ़ते ही जा रहा है ना? अब तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना अच्छा सोशल प्रोसेस करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है के बारे में दे दिया है। अब इसका जो है ना 3 पिलर बताया गया है। क्या 3 पिलर? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस चीज़ के बारे में, और इसका नोट्स जो है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कुछ देर में, अगला वीडियो में हम आपको दे देंगे। फिलहाल आप इससे देख कर ही कर सकते हैं। तो इसका बहुत अच्छा बारे में बताया। क्या बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ऑफन डिस्क्राइब हैज 3 पिलर, 3 पिलर से बना हुआ है। पहला इन्वायरमेंटल, दूसरा सोशल, तीसरा इकोनॉमिक। तो देख सकते हैं इन्वायरमेंटल में लिखा है प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को प्राकृतिक संसाधन को ये बचाता है, मतलब समझे, गाछ वृक्ष है, मिनिमाइजिंग पॉपुलेशन को घटाता है, एंड मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या समझे, खेती बाड़ी जो इतना सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो इतना आता है वही सब चीज़ होगी आपका। इकोनॉमिक, फॉरेस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल सोसाइटी पर, मतलब इतना सारा जो चीज़ हो रहा है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ये कराता है, सस्टेन कर रहा है। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या समझे कि इसमें अधिकतर क्या आ जाएगा ना, लोग को जागरूक करता है कि नहीं, कैसे लोग छोटा छोटा रैपर्स सब जो है उसको गाछ कटने से बचाएगा, है ना? छोटा छोटा रैपर जो है उसे अच्छी जगह में फेंकेगा, उसे गड्ढा कोड़ कर करके उसको रोप देगा। इसलिए सोशल में भी दिया एंश्योरिंग सोशल इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी को एंश्योर करता है, एक्सेस करता है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, बच्चा को पढ़ाता है उसके बारे में ताकि बच्चा को शिक्षा मिलता है कि उसके ऐसा ऐसा कीजिए, डस्टबिन में ही कूड़ा को डालिए, सूखा कूड़ा को सूखा में डालिए, गीला कूड़ा को गीला में डालिए, पानी जो पीते हैं वो अच्छा पानी पीजिए, गंदा पानी को अच्छे जगह में बहाइए, सब जगह रोड में नहीं फैलने दीजिए। हेल्थ केयर के बारे में हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रचार करते हैं ताकि हेल्थ अच्छा रहे, प्रमोट करते हैं वेल ह्यूमन बींग को, है ना? तो इन सब चीज़ के बारे में हम, ये मेरा लोगो है छोटा सा ज्ञान सागर एजुकेशनल सेंटर का। तो देखिए आप लोग, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज्ञान सागर एजुकेशनल सेंटर को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें दोस्तों। और मेरे बाबू लोग, थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतज़ार करें।